जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक की पाठशाला। दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे यानी कि नंबर सिस्टम की जितनी भी पार्ट हम बनाएंगे आप पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि नंबर सिस्टम में हम कुछ अच्छा सीखे हैं। तो आई होप कि आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को यानी कि संख्या पद्धति को। दोस्तों, संख्या पद्धति को हम धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इसके बाद में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के साथ या इन टर्म्स के साथ शुरू करते हैं, है ना। जैसे धन पूर्णांक की बात कही जाए तो धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी मान सकते हैं क्योंकि वो एक से स्टार्ट होता है, एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या भी ऐसी होती है, ठीक बात है। रही बात ऋण पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक संख्या होगी। तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनते कि ऋण पूर्णांक कहें कि धन पूर्णांक कहें। क्वेश्चन बनता है पूर्ण संख्या से। क्वेश्चन बनता अब पूर्ण संख्या आप जानोगे कैसे कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है। क्वेश्चन बनता है परिमेय संख्या से, क्वेश्चन बनता है भाज्य संख्या से, क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या से। आप बने रहे हमारी वीडियो के साथ और पूरा जितनी भी सीरीज मैं इसकी चलाऊंगा, जितने भी पार्ट में चलाऊंगा आप पूरा देखिएगा और लगेगा कि हाँ हमें कुछ अच्छा मिला, कुछ नया मिला। चलिए देखिएगा। तो हम सीखते हैं सबसे पहले धन पूर्णांक। धन पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसी को धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या इसको हम कह सकते हैं जो एक से शुरू होके अनंत तक जाती है, ठीक है। अगर बात कही जाए ऋण पूर्णांक की तो ऋण पूर्णांक भी ऐसे ही होती है जो अनंत से शुरू होके ऋणात्मक संख्या तक जाती है, वो भी अनंत तक। तो कहने का मतलब यह है कि जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं हम उनको सीख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स होता है पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर। इस टर्म पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही प्यारा टर्म चाहिए है। जैसे इसको शुरू कहाँ से करते हैं या यूं कह लें इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे मतलब इसकी शुरुआत होती है जीरो को मिलाकर। जीरो को मिला दी यदि प्राकृतिक संख्या में या धन पूर्णांक संख्या में तो वही पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि जीरो से शुरू करते हैं पूर्ण संख्या को। तो प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 करके शुरू होती है। अब इसी में हम जीरो को मिला देंगे यानी कि हम जीरो से इसको हम शुरू करेंगे। हम कर देंगे जीरो से शुरू। जीरो से शुरू करके अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं यानी कि होल नंबर कहते हैं, ठीक है। सवाल कैसे बनता है कहेंगे प्रथम 10 पूर्ण संख्या के औसत बताओ। प्रथम 10 पूर्ण संख्या के औसत बताओ। तो यदि पूर्ण संख्या यदि आप जान रहे हो तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या के औसत बना सकते हो। कैसे? यदि जीरो जान रहे हो कि ये भी पूर्ण संख्या में ये भी काउंट होता है
तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अपान में 10 ऐसा कर सकते हैं। ठीक बात है। अब आप इनको काउंट कर सकते हैं। 10, 10, 10, 10, 30 हो गया। 1, 2, 3, 4, 40, 5, 45, 45/10 कटाएंगे 4.5। ये रहा आपका आंसर। 10, 20, 30, 40। ठीक है, ऐसा होता है। इस तरीके से सवाल बनता है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे सवाल आते हैं। अब पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के बाद तो पूर्ण संख्या एक बार फिर से बता देते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके। ठीक है ना, यानी कि अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या के बाद हम है ना, पूर्ण संख्या के बाद अब हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या, सम संख्या जिसको इवन नंबर कहा जाता है। ठीक है, सम संख्या या इवन नंबर ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी जो 2 से विभाजित हो जाए, उसी को सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसी को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करते करते ये सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। ठीक बात है। ये देखिएगा, ये सभी 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 2 से विभाजित हो जा रहे हैं। आगे देखिएगा, विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो उन्हीं को क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, 13 इस तरीके से ये विषम संख्या है। ठीक, एक नंबर है, बहुत ही उस पर मतभेद है कि ये क्या ये विषम संख्या है, क्या ये सम संख्या है। इस पे बहुत मतभेद है। जैसे जिसको ये नंबर है 0, 0 क्या है ये पूछा जाता है कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या। तो हम बता दें ये सम पूर्णांक है। ये जो है 0 जो है सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। ठीक बात है। अब बात आई भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक या स्वयं के अलावा, जो एक या स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक या स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित होती हैं उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखा जाए तो 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 9 भी होगा, 9, 10 है ना,
12, 14, 15। अब कुछ टर्म आपको सम भी दिख रहे होंगे, कुछ विषम भी दिख रहे हैं। देखिए जैसे ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, लेकिन यहाँ सम विषम से मायने नहीं है। यहाँ मायने ये है कि ऐसी संख्या हमें पता करना है जो स्वयं से और एक के अलावा, जो स्वयं से और एक के अलावा भी विभाजित, किसी और संख्या से विभाजित हो, उसको हम पता करना है। तो देखिए जो 15 है यानी 15 है, वो 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। यहाँ पे 9 देखिए 3 से भी कटती है और 9 खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ऐसी संख्या पता करना है जो खुद से और एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटे, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक बात है ना। अब रही बात अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक व खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से न विभाजित हो। जो एक व स्वयं के अलावा यानी खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो एक और खुद से कट जाए और किसी दूसरी संख्या से न कटे, उन्हीं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक बात है। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, उसके बाद में नहीं 9 नहीं सॉरी 11, 13। अब इसमें आपको 2 दिख रहा है। अभी ये 2 क्या था, सम भी था। अब ये 2 जो है यहां पर भी आ जाएगा अभाज्य संख्या में। तो इसको कहते हैं 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक बात है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का एक सिंपल सा फंडा है, वो p/q के फॉर्म में होती है। ठीक है ना। p/q के फॉर्म में होती हैं, p/q या यूं कह रहे हैं भिन्न के फॉर्म में होती हैं। p/q के फॉर्म में होती हैं। अब इसमें एक कंडीशन है कि जो ये q है यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर ना हो, जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक। p/q के फॉर्म में होती हैं और कंडीशन ये है कि जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक। चलिएगा, बात कही गई है। तो जैसे 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में भिन्न की बात कही गई है। 22/7 एक भिन्न संख्या है, लेकिन यहाँ पे पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं मानी गई है। ठीक है ना। वो परिमेय संख्या नहीं मानी गई है, जबकि 22/7 कहते हैं कि पाई का ही मान होता है ना। तो अब हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक। जो p/q के फॉर्म में न हो,
जो भिन्न के फॉर्म में न हो उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी दिए बताए थे पाई, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक बात है। जैसे रूट में 5, रूट में 3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट में 2, रूट में 2 कर दें, माइनस रूट में 7 कर दें, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, संख्या पद्धति में ये जो टर्म्स हैं यही पॉपुलर है और ये इन्हीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है ना। संख्या पद्धति को स्टार्ट किया जाता है इकाई संख्या को ज्ञात करने से, यानी कि इकाई की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, पता नहीं कहाँ से इकाई की संख्या ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे और यहीं से शुरुआत होता है और इसी पे क्वेश्चन भी बनता है ऐसे। जैसे समझेगा, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, यहां से शुरू होता है आपका संख्या पद्धति, यहीं से शुरुआत होती है। अब हम जैसे टर्म्स लिखें, यदि हम संख्याओं को लिखें आगे भी लिख, इधर भी लिख देते हैं। चलिए इस तरीके से इसमें पूछा जाए कि इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिएगा ये प्लस हो रही है सभी संख्या, तो सबसे पहले करेंगे क्या, जितनी भी संख्या इकाई के स्थान पे हैं उन सभी को हम एक जगह इकट्ठा करके जोड़ लेंगे, जो भी इकाई की संख्या आएगी वो हो जाएगी। सिंपल सा है। यहां से जोड़ेंगे 5 और 6 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, और इधर 8 और 7 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। 11 और 15 को जोड़ लेंगे तो 6 आ गया। यही हमारा इकाई की संख्या, ये इकाई की संख्या हो जाएगी। ठीक बात है। जोड़ में तो आसान है, गुणा का देखते हैं। ठीक है, जोड़ अपने मन से आप बना के प्रैक्टिस करिएगा। जोड़ बिल्कुल आसान है, ऐसे टर्म्स लिख के बस इकाई के स्थान पे जितनी भी संख्या है आप उनको जोड़ लीजिएगा। जो संख्या इकाई के स्थान पे आएगी वही हो जाएगी। चलिए ये देखिएगा, यदि गुणे में संख्या हो तब क्या हो, तब पर भी आप यही करिए कि जो भी संख्या इकाई के स्थान पे है उन्हीं का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 4 में 12 होता है। 12 ऐसे होता है, इकाई की संख्या क्या, 2, और 2 का गुणा 4 में 8 होता है, तो 8 का गुणा 2 में 8 दूना 16 क्या आया, इकाई की संख्या 2 आई। इस तरीके से यदि संख्या दी गई है, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो करेंगे क्या, इकाई की जितनी भी संख्या है उनमें गुणा कर लेंगे। जो संख्या इकाई के स्थान पे आएगी वही संख्या हो जाएगी इकाई की इकाई। ठीक है ना, वही संख्या इकाई हो जाएगी इकाई के स्थान पे जो आ रही है। चलिए जैसे यहां पे दिया गया अब देखिए ये कैसे हो रहा,
यदि इस तरीके से संख्या दी गई है तो आपको देखना यह है कि क्या इस टर्म में 5 कहीं आया है, यानी कि 5 कहीं आया है, और 5 आया है तो क्या देखिए आगे फिर कहीं सम संख्या आई है। यदि इक्वेशन में या इस टर्म में 5 भी आया है और सम संख्या भी आई है तो उस श्रेणी या मतलब उस टर्म में या उस सीरीज इक्वेशन में इकाई की संख्या हमेशा 0 ही आएगी। यानी 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा करने पर 0 ही आएगा। किसी भी सम संख्या का गुणा करने पर 0 आएगा। जैसे 5 का गुणा 2 में करें 10 हुआ तो 0 आया, 5 के गुणा 4 में करें तो 0 आया, इकाई के स्थान पे 0 आया ना। जब 0 आएगा और 0 का कहीं सब किसी में भी गुणा कर देंगे तो 0 ही कर देगा वो। इसलिए यदि समीकरण में या इस टर्म में 5 आया है और 5 के साथ कोई सम संख्या यदि आई है तो इकाई के स्थान पे 0 ही आएगा। ठीक बात है। अब हम चलते हैं एक फार्मूले पे, यानी कि ये तो इजी थे, थोड़े से अच्छे लेवल के फार्मूले देखिए। 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 ये संख्या यदि इकाई के स्थान पे आती हैं तो इनके पावर में, इनके घात में कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है ना, कुछ भी आए, जैसे आप समझिएगा, सवाल से समझिएगा, यदि 7, 4, 3 और 0 इनके पावर में कुछ भी हम रख दे रहे हैं 2, 4, 5, चलिए 8 कर देते हैं। अब पूछा जाए कि इकाई की संख्या बताइए, तो इकाई के स्थान पे यहां पे यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और पावर में कुछ भी हो तो आप देखिएगा यदि 0 है तो इकाई की संख्या 0 हो जाएगी। यदि यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगी। यदि यहाँ पे 5 है तो 5, यदि यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगी। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पे 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, बस बता दीजिए। ठीक बात है। फिर समझिएगा 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 यदि ये इकाई के स्थान पे हैं तो उनके पावर में कुछ भी रहे, इनका उत्तर यदि 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 है तो 6 ही होगा। राइट। एक्चुअली बार बार वीडियो ब्लर हो जा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ जा रहा है। हम सिर्फ कैमरा लगा के खड़े हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पढ़ाने चालू कर दिए हैं, वहाँ पीछे कोई है नहीं तो देखना पड़ जा रहा है, तो ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। यदि इकाई के स्थान पर 4 हो और उसके पावर में सम की संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 6 होगी, 6 संख्या आएगी। और यदि इकाई के पावर में विषम हो, इकाई के स्थान पे 4 हो और उसके पावर में विषम संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 4 हो जाएगी। ठीक बात है ना। इकाई के स्थान पर 4 हो और पावर में सम संख्या हो तो इकाई के स्थान पे 6 हो जाएगा, और इकाई के स्थान पे 4 हो
और पावर में विषम संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे यदि हम कह दें 5, 3, 4, इनके पावर में यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 124, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधा देखेंगे क्या ये संख्या सम है। यदि ये सम संख्या है, हाँ 2 से डिवाइड हो जा रही है, 2 से विभाजित हो जा रही है, तो हम बहुत ज्यादा समय ना खर्च करते हुए हम सम संख्या देख लिए कि पावर में सम संख्या है, तो उसकी इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वहीं पे यदि यहां पे देख लीजिए पावर में विषम संख्या है, तो जैसे विषम संख्या को देखें तो इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक बात है। सॉरी, ये फालतू को मिटा दिए। नौ को देखेंगे। यदि इकाई के स्थान पर 9 हो, यदि इकाई के स्थान पर 9 हो और उसके पावर में घात में सम संख्या हो, ठीक है। यदि इकाई के स्थान पर 9 हो, उसके पावर में सम संख्या हो, ठीक बात है, उसके पावर में सम संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 1 हो जाता है, और विषम संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 9 हो जाता है। तो इसको देखते ही यहाँ पे 9 बता देंगे, इसको देखते ही यहाँ पे 1 बता देंगे। बात ठीक है। यदि इकाई के स्थान पर न हो और उसके पावर में सम संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 1 हो जाएगा, और यदि इकाई के स्थान पे 9 हो, उसके पावर में विषम संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 9 हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखिएगा, हम लोगों ने 0 सीखा, 1, 5, 6 और सीख लिए क्या, 4 और 9। इतनी संख्या हम लोग सीख लिए। बचा क्या है, 2, 3, 7 और 8, ठीक है ना। ये सब बचे हुए हैं, इन्हीं को हम देखते हैं। जैसे 2 की बात कही जाए, दो की बात कही जाए, 2 के घात यानी कि पावर, 2 के घात या पावर में 4 हो या 4 के गुणज हो, 4 हो या 4 के गुणज हो, या 4 से कटने वाली संख्या हो, ठीक है ना। 2 के घात में 4 हो या 4 से कटने वाली संख्या हो तो इकाई की संख्या हमेशा 6 आएगी। 4 हो या 4 से कटने वाली संख्या हो तो इकाई की संख्या 6 हो जाती है, 6 हो जाएगी, ठीक बात है।
इसी तरीके से 8 को भी हम देख लेते हैं। 8 के घात में या पावर में, 8 के घात या पावर में 4 हो या 4 से कटने वाली संख्या हो तो इकाई की संख्या 6 हो जाएगी या हो जाती है, जो भी समझे। 2 के पावर में 4 या 8 के पावर में 4 या 4 से कटने वाली संख्या हो, इन दोनों अंकों के इकाई के स्थान पे 6 हो जाएगी। कंडीशन ये है कि 4 के फॉर्म में हो, तो हम 4 के फॉर्म में उसको बना लेंगे। ठीक बात है। अभी इस पे सवाल भी देखते हैं हम लोग। ठीक है। दो के घात या 8 के घात या 8 के यानी पावर, घात को पावर कहा जाता है। पावर में यदि 4 हो या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो इन दोनों संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिएगा, देखिए अब संख्या बची 3 और 7। संख्या 3 और 7 बची। 3 और 7 को साथ में ज्ञात कर लेते हैं। यदि 3 के घात में, 3 के घात या पावर में हम कर देते हैं, इसको पावर कहा जाता है इंग्लिश में। 3 के घात या पावर में 4 हो या 4 से कटने वाली संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 1 हो जाती है। 1 हो जाती है। ठीक बात है। इसी तरीके से 7 को देखेंगे। 7 के घात में, 7 के घात यानी कि पावर में 4 हो या 4 से कटने वाली संख्या हो तो इकाई के स्थान पर 1 हो जाती है। 1 हो जाती है। ठीक बात है। हम लोगों ने 0 से लेके 9 तक की सारी संख्याओं को कंप्लीट कर लिए हैं कि इकाई के स्थान पे क्या क्या आएगा। एक बार इसको फिर से वीडियो दोहरा लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है ना। सब वीडियो लंबी होती जा रही है तो हो सकता है इसको हम यहीं तक रोकें। अभी देख लेते हैं कितना वीडियो का रेशियो बन रहा, कहाँ तक बन रहा। यदि वीडियो लंबी हो जा रही है तो हम इसको यहीं तक छोड़ के नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल कर लेंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है ना। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हम थैंक यू कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं हमें। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।